Hello बच्चों, let's read the question. The question says that PTCl4.6H2O can exist as a hydrated complex. Its 1 molar aqueous solution has a depression in the freezing point of 3.72. Assuming 100% ionization, Kf of water is given 1.86 per degree Celsius per mole Kg. Then the complex is. So basically क्या होता है कि अगर मैं बात करूं वाटर का, तो वाटर अगर प्योर फॉर्म में है तो उस केस में इसका प्योर फॉर्म में फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, वाटर का T0F लिखा जाता है 0 डिग्री सेल्सियस। वही मैं वाटर का सॉल्यूशन बना लूं, सॉल्यूशन का मतलब वाटर में कोई भी एक सॉल्ट, ये चार अलग अलग सॉल्ट हैं, इसको सॉल्ट इस किसी में से एक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, उनको मैं वाटर में डिसॉल्व कर दूं तो सॉल्यूशन बन जाएगा। उस टाइम इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, जिसे कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये वैल्यू कुछ ना कुछ रहा होगा। तो ये जो डेल्टा टीएफ है यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये गिवन आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी डेल्टा टीएफ, दोनों का डिफरेंस लिखा जाए तो ये क्वेश्चन में गिवन है 3.72। डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज 3.72, ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टीएफ दैट इज इक्वल टू वाटर फैक्टर आई इनटू मोलालिटी इनटू केएफ। केएफ क्या होता है, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है, फिर किसमें, फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। तो ये क्वेश्चन में गिवन है 3.72। और वाटर फैक्टर निकालना जिससे हमें आइडिया लगेगा कि कौन सा आपके पास कॉम्प्लेक्स है। और एम क्या, मोललिटी, तो मोललिटी कितना गिवन है, 1 मोलल, तो यहाँ पर रख लेंगे। और साथ साथ में केएफ गिवन है कितना आपका 1.86, जो वाटर सॉल्वेंट के डिफाइंड होता है। तो ये एग्जैक्टली कैंसिल आउट होगा कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। तो वाटर फैक्टर आई कितना आ गया, 2 आ गया। अब वाटर फैक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है। और कंप्लीट आयनाइजेशन बोला गया यहाँ पे, ठीक है, कंप्लीट, हालांकि कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं बोला गया यहाँ पे, हाँ ठीक है, बोला गया यहाँ पे 100%, ठीक है, 100% आयनाइजेशन है। तो इस केस से वाटर फैक्टर कैसे डिफाइन करते हैं, 1 प्लस ऑफ n माइनस 1। और 100% आयनाइजेशन है तो अल्फा का वैल्यू 1 ले लेंगे, तो ये बन जाएगा n। और n क्या होता है, नंबर ऑफ आयन आफ्टर द डिसोसिएशन ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स। तो अब हम बात करते हैं एक एक करके। पहले की बात करें तो पहले वाला जो कॉम्प्लेक्स ब्रेक होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर है और ये आपके पास किस में है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर कभी ब्रेक नहीं होते, जो आयनाइजेशन स्फीयर है इससे ये ब्रेक हो जाते हैं। ये कैसे ब्रेक होगा, +4 एंड प्लस ऑफ 4Cl नेगेटिव। टोटल आयन कितने, 5, तो n का वैल्यू 5 हो गया, तो i का वैल्यू भी कितना आ जाएगा, 5, जबकि i का वैल्यू कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो पहला ऑप्शन रॉन्ग हो चुका है। सेकंड की बात करते हैं। अब सेकंड वाले को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे कितना आपके पास 4 और Cl2 है। तो यहाँ से ब्रेक कैसे होगा, +2 एंड ट्वाइस ऑफ Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे i कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। टोटल 3 आयन है यहाँ पे। अच्छा, ये वाटर ब्रेक नहीं होंगे, वाटर आपका हाइड्रेटेड फॉर्म में रहेगा तो उसको ब्रेक नहीं करना है, ध्यान रखें, आयंस के फॉर्म में वो ब्रेक नहीं होते। यहाँ पे यहाँ की बात करें तो एक ही क्लोरीन बाहर है, और जब एक क्लोरीन बाहर है तो ऑब्वियसली यहाँ पे जब ब्रेकिंग होगा तो प्लस और Cl नेगेटिव में होगा। वाटर हाइड्रेटेड फॉर्म में है तो I कितना आ चुका, 2 हो चुका है, तो इसके साथ ये मैच कर चुका है। ऑप्शन डी को भी चेक कर लेते हैं एक बार। ऑप्शन डी की बात करें तो ये कैसे ब्रेक होगा, वाटर के साथ यहाँ पे पीटी के साथ वाटर है जो कि आपका ट्वाइस और Cl4 है, तो हाइड्रेटेड फॉर्म में है और हाइड्रेटेड फॉर्म में है तो यहाँ पे कोई ब्रेकिंग नहीं होगी, तो इसके लिए वाटर फैक्टर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। So that means only option C is the right answer of this question, जिसका वाटर फैक्टर कितना है, 2 है, जो हमने क्वेश्चंस पे निकाला उसके इक्वल है। So this is the final answer. So I hope you understood it well. All the best.